अस्सलाम वालेकुम जी। तो मेंबर्स, आज आपको सिखाया जा रहा है पीनट कुकीज़। इसके लिए हमें क्या चाहिए? देखिए, 1 कप हमें फ्लोर चाहिए, 1 एग चाहिए और 2 टेबल स्पून आइसिंग शुगर चाहिए हमें इसमें। और इसमें जो है हमें हाफ़ कप जो है बटर चाहिए। और देखिए, मिल्क जितना हमें ज़रूरत होगी उस हिसाब से लेंगे। बटर, आइसिंग शुगर और जो है एग योक है खाली, और फ्लोर। अच्छे से क्रम्स बना लेंगे, जैसे कि ब्रेड क्रम्स होते हैं ना, इस तरीके से। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो मिल्क फिर हम उस हिसाब से डालेंगे जितनी हमें नीड होगी मिल्क की। बहुत यमी कुकीज़ बनते हैं ये, ख़ासतौर पे पीनट का सीज़न है, आपको पता है, तो इसमें इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद की जाती हैं। और पीनट कुकीज़ वैसे ही ये फिलिंग के साथ हैं, बिल्कुल डिफरेंट हैं, जो आप लोग खाते हैं उससे बिल्कुल चेंज हैं। ये देखिए, अब मिल्क डालेंगे, स्लो स्लो करके डालेंगे, जैसे कि हम आटा गूंदते हैं, कि जितना हमें पानी की ज़रूरत होती है इतना हम ऐड करते हैं। अभी 1 टेबल स्पून के करीब मैंने करा है, थोड़ा सा और मुझे इसी तरीके से चाहिए होगा, 1 टीस्पून के करीब। तो मेरा ख्याल में ये मेरा डो रेडी हो जाएगा, ये देखें, क्योंकि मिक्स हो चुका है अच्छा खासा। ये देखिए, बस 1 टीस्पून के करीब ही इसमें मैंने ऐड करा है, और इसी से मेरा डो रेडी हो जाएगा। बहुत पतला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जैसे कुकीज़ वगैरह का डो होता है हमें सेम वैसे ही रखना है। अच्छे से इसे मिक्स करना है, बिल्कुल क्रम्स ना रहा है इसमें। अब एक बाइंडिंग सी हो जाए, जैसे डो की बाइंडिंग होती है। हमें गूंदने के बाद इसको बस रेस्ट देना है, और हमें कुछ भी नहीं करना। फाइल पेपर पे आप इसको रख कर आप इसको रेस्ट दे दीजिए, किसी भी मोल्ड में करके। बस हमने इसे 15 से 20 मिनट रेस्ट देना है। कोई भी कुकीज़ बनाए, रेस्ट लाजमी है। अच्छा देखिए, मैंने क्या करा है, पीनट को जो है ना, मैंने ओवन में रोस्ट करा है। रोस्ट करने के बाद अब इसमें मैं जो है ग्राइंडर में इसको डाल रही हूँ, और आइसिंग शुगर मैं इसमें ले रही हूँ। आइसिंग शुगर देखिए, आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कितनी ले लेना आइसिंग शुगर, तो उसके हिसाब से आप डाल के बस ग्राइंड कर लेंगे हम इसे। ये देखिए, अच्छे से मेरा जो ग्राइंड हो चुका है। अब इसको एक किसी भी बर्तन में आप निकाल लीजिए, और इसको मिक्सिंग करनी है, क्योंकि पीनट और आइसिंग एक जगह मिक्स हो जाए, जैसे डो बन जाता है, इस तरह का हमें इसे बनाना है। लग रहा होगा आपको बिल्कुल चेंज कुकीज़ ना, ये कुकीज़ बहुत बेहतरीन होती है टेस्ट में। और जो आप ये बना के सेव करके रखिए, मेहमान आते हैं उनके आगे पेश कीजिए और दाद वसूल कीजिए, ऐसी कुकीज़ हैं। वरना ज़्यादातर बस क्या होता है कि कुकीज़ जो है ऊपर उसके ऊपर पीनट रखे हुए होते हैं, या थोड़ी बहुत अंदर फिलिंग होती है, लेकिन ये बिल्कुल चेंज है। ये देखिए, इस तरीके से इसे मिक्सिंग करते रहेंगे कि इसकी जब तक डो ना बन जाए। अब हल्का सा फ्लोर डस्ट करेंगे हम, जो हमने डो को रेस्ट दिया था उसको बेलेंगे। और जो है फ्लोर बस कोशिश कीजिएगा कम से कम लगे, इसीलिए मैं देखें सिलिकॉन का मैट यूज़ करती हूँ। और मैं अपनी वीडियो में लिंक भी दे दूँगी कि जहाँ से आपको ये सब चीज़ें आराम से, मैट है, ये जो है रोलिंग पिन है, कुकीज़ के लिए सब चीज़ें बेस्ट हैं, आप ये ले सकें। सब बेकिंग आइटम्स अवेलेबल होते हैं उस पेज पर, मैं आपको पेज का लिंक दे दूँगी। इस तरीके से देखिए, आप इसे बेल लीजिए। अब इसको हमने कटिंग कर लेना है रेक्टेंगल में। ये देखिए, वो जो हमारा पीनट का जो डो था उसको हमने इस तरीके, इसलिए हमने उसको इतना हमने मिक्स करा था कि हमें इस पर फैलाना था इस तरीके से। अब रैप जैसे किसी चीज़ को करते हैं ना, ऐसे हम अपने ये जो कुकीज़ का डो है उसको रैप कर लेंगे इस पीनट के साथ। ये देखिए, इस तरीके से पहले एक हिस्सा उठाया हमने, इस पर रखा, फिर इसी तरीके से इसको हमने पलट दिया। पतला बेलिएगा, मोटा बेलेंगे तो टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा इसका। जितना पीनट मुंह में आएगा इसके, इतना ही ये टेस्ट हमें अच्छा लगेगा। अब हमने इसको जो रैप करना है अच्छे से। बस बाइंडिंग अच्छी होनी चाहिए, कि ऐसा ना हो कि हम जब बेक करें तो ये खुल जाए। इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा। ये देखिए, इस तरह रोल कर लें ताकि बाइंडिंग हो जाए अच्छी सी। अब जो है थोड़ा सा इजाफी हम कटिंग कर लेंगे। अब जो है हमने इसको शेप में कट करना है। देखिए, शेप आपके अपने ऊपर है, आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ये शेप बहुत यूनिक शेप है, इसलिए मैं इसमें ले रही हूँ। साइज़ भी आपके ऊपर है, आप छोटा साइज़ कर लीजिए, या आपको अगर बड़ा साइज़ चाहिए आप बड़ा कर लीजिए। वैसे कुकीज़ हमेशा छोटे साइज़ में होते हैं, अगर आपने देखे हो। इस तरीके से देखिए। अब क्या है, थोड़ी सी इसमें डिज़ाइनिंग कर लेते हैं नाइफ से, हम इस तरीके से इसमें कट लगा लेते हैं। ये देखें, ऐसे थोड़े गहरे कट लगाएंगी तो अंदर से पीनट नज़र आएगा, बेक होने के बाद वो अच्छा लग रहा होता है। इस तरीके से हमने सब पे कट लगाया। इसको जो शेप देना चाहते हैं आप दे दें। ये कोई ऐसा इशू नहीं है, इसमें पीनट निकल भी जाए दोबारा सेट हो जाएगा। ये देखें,
थोड़ा सा इस तरीके से, जैसे कि पीनट का शेप होता है ना, थोड़ा सा टेढ़ा, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। सेम टू सेम आप ऐसे रख सकते हैं। पीनट इसमें बस ज़्यादा भरिएगा ताकि जो है आपको वाकई में लगे कि आप पीनट कुकीज़ ही खा रहे हैं। एक बिल्कुल डिफरेंट इसका टेस्ट होगा, क्योंकि आइसिंग शुगर के साथ पीनट रोस्ट हुई हुई है एक तो सबसे मेन। अब क्या है, हम किसी भी ट्रे में बटर पेपर लगाएंगे, या आप ऐसे ही इसको जो है वो कर लीजिए ग्रीस। वैसे कुकीज़ के लिए ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन लगा दें बटर पेपर तो अच्छा है, नीचे की बेस अच्छी रहती है। अब इस पर हम कुकीज़ थोड़ा थोड़ा फासले से रख देते हैं कि अगर पीनट इसमें से हल्का फुल्का ज़्यादा नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें हमने कुछ ऐसी चीज़ ऐड नहीं करी है, तो बस फिर भी थोड़ा फासले से आप इसको रखेंगे और फिर इसे बेक करेंगे। अच्छा, जो कोई भी कुकीज़ होती है वो 12 से 15 मिनट में बेक हो जाती है। बेक होते वक्त वो सॉफ्ट होती है, और बाद में उसे हम कूलिंग रैक पे रखते हैं तो हार्ड हो जाती है। ये देखिए इस तरीके से हमने रख दिया है। 12 से 15 मिनट हो गए। अब अपने कुकीज़ चेक कर लेते हैं। ये मैंने ओवन में, अपने स्टोव ओवन में बेक करा है। स्टोव ओवन भी अगर आप बाय करेंगे तो इसका भी मैं लिंक दे दूँगी कि आप कहाँ से ले सकते हैं सारी चीज़ें। ये देखिए फ़ौरन से हम निकालेंगे इसे, गरम गरम है अभी, तो हम इसे कूलिंग रैक पे रख देंगे। अभी ये सॉफ्ट है, आप इसके अंदर से ये देख लिए पीनट बिल्कुल पक चुके हैं, वैसे ही वो रोस्ट पीनट है और कुकीज़ के साथ और पक चुके हैं। अच्छा, इसमें मैंने एक में थोड़ा सा चेंज करा है। जैम जो होता है ना हमारे पास, वो मैंने पाइपिंग बैग में भर के हल्का सा डिज़ाइनिंग की थी कि उसका टेस्ट कैसा रहता है। जितने भी पीनट्स हैं सबको कूलिंग रैक पे रख देंगे। थोड़ा सा इनको रेस्ट देंगे कि ये ठंडे हो जाएं और ये ड्राई भी हो जाए। ये देखिए इस तरीके से सारे कुकीज़ हमने कूलिंग रैक पे रख दिए हैं। ये जैम वाला कुकीज़ था, आपने देखा होगा, इस पर जैम लगाई थी हल्की सी मैंने। ये देखिए थोड़ा थोड़ा गैप देके रख दिए कूलिंग रैक पे। कूलिंग रैक पे रखना लाजिम है, क्योंकि इससे कुकीज़ जो होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। तेज़ जैसे सॉफ्ट डो होता है ना, वो चला जाता है। अच्छा, नीचे से इसकी बेस देख लें। ये स्टोव ओवन बहुत बेहतरीन ओवन है, इसमें हर चीज़ आप आराम से बना सकते हैं। ये देखिए कितनी बेहतरीन इसकी बेस बनी हुई है, ना जले हैं ना कलर ख़राब हुआ है इनका। ये देखें, एक एक मैं आपको इसीलिए दिखा रही हूँ कि आप देख सकें, पीनट भी इसमें से देख सकें आप कैसे निकल रहा है, लेकिन बह नहीं रहा है। आइसिंग शुगर इसलिए अपने हिसाब से रखिएगा, ज़्यादा नहीं कीजिएगा। अगर आइसिंग शुगर ज़्यादा होगी तो फिर पीनट बाहर आ सकता है। जैम वाला भी आप देखिए, देखिए कितना प्यारा लुक आया है, कलर। बस इसी तरीके से आप जो है सबको रेस्ट दीजिए। रेस्ट दे के किसी भी जार में, अपने पास जो है टाइट जार में रखिए और इन्जॉय कीजिए। एक बार बनाएंगे, लाजिम है कि आप ये बार बार बनाएंगे, क्योंकि इसका टेस्ट इतना बेहतरीन होता है। ये बिल्कुल सारे कुकीज़ से बिल्कुल चेंज है। आप अगर एक बार बनाएंगे तो फरमाइश आपके बच्चों की होगी कि अब हमें दोबारा बना के खिलाएं। और ये आपको बहुत कम जगहों पे मिलेंगे खाने को। अच्छा, मैं इसको आपको कट करके भी दिखाऊंगी कि ये अंदर से ये किस तरीके से है। अंदर से जो इसके पीनट है वो इतना बेहतरीन टेस्ट दे रहा होता है, क्योंकि वो जो है एक तो कुकीज़ के साथ आया हुआ है, तो उसकी बस चीनी का आपने ख्याल रखना है कि हाँ, चीनी बिल्कुल तेज़ ना हो।